नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सर्वोदय विचार परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा ली गई थी, तो मैंने उसकी आंसर की तैयार की है जो कि आपको मदद करेगी कि आपका स्कोर क्या है यह बताने में। तो मैं बिना टाइम स्पेंड किए आपको बता देता हूं जो इसकी आंसर की है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से पुनः भारत कब लौटे थे? इसका आंसर होगा पहला जनवरी 1915। दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विवाह किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है 1883। तीसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? तो वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। तीसरा आंसर है इसका माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार बाह्य जगत के लिए जो महत्व आंखों का है, अंतःकरण के लिए वही महत्व निम्न में से किसका है? सही आंसर होगा उपवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा निम्न में से कौन सा आश्रम स्थापित नहीं किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पवनार आश्रम। पवनार आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। छठा प्रश्न है, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो उनकी आयु लगभग कितनी थी? तो उनकी आयु थी लगभग 46 वर्ष। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला है सातवां प्रश्न, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कहां पर हुई? सही आंसर होगा आगा खान पैलेस। गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वरूप किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका अर्थ होगा, अर्थ क्या इसका उत्तर होगा सामाजिक आवश्यकता, सोशल नीड। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को किस स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से अंग्रेजों ने जबरन धक्का देकर नीचे उतार दिया? तो आंसर इसका मॉरिट्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कहां पर हुआ था? सही आंसर है दिल्ली। प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 9 जनवरी। आज जिनके पास दौलत है वे इस तरह आचरण करें मानो उनके पास यह दौलत गरीबों की ओर से एक न्यास के रूप में रखी गई हो। महात्मा गांधी के उपरोक्त विचार निम्न में से किस ओर इंगित करते हैं? तो इसका आंसर ट्रस्टीशिप, जो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अगले प्रश्न पर हम आते हैं, महात्मा गांधी ने SS किल्डोनन नामक जहाज पर कौन सी पुस्तक लिखी? सही आंसर है हिंद स्वराज। महादेव देसाई की मृत्यु कहां पर हुई? आंसर है पुणे। निम्न में से कौन सा गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं है? तो साधारण सा प्रश्न है और इसका उत्तर सभी जानते हैं, हिंसक प्रदर्शन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज। 18वां प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को कितने सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 सूत्री मांग पत्र। तो सही आंसर है 11। निम्न में से काका साहब के नाम से किनको जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, ये क्वेश्चन में देखता हूं। जी, मिल गया मुझे। क्वेश्चन 19वां है, निम्न में से काका साहेब के नाम से कौन लोकप्रिय हुए? तो देखिए, एक काका साहेब जीवी जोशी को भी कहा जाता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ नहीं है। तो सही आंसर इसका है दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिनको काका कालेलकर भी कहा जाता है। उसके बाद 20वां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक की तरह बताया? तो सही आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। आपको ठीक ढंग से पता होगा कि जब क्रिप्स मिशन गांधी जी के सामने प्रस्तुत किया गया तो उनमें किया गया था, तो उसमें बताया गया था कि विश्व युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। तो व्याख्या करने में समय व्यर्थ जाएगा हमारा, मैं सीधा आंसर बता देता हूं, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का वर्धा आश्रम किस राज्य में था? महाराष्ट्र। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं है? केसरी। महात्मा गांधी किस वर्ष अध्ययन हेतु इंग्लैंड गए? 1888।
महात्मा गांधी को 1915 में केसर-ए-हिंद पदक किस हेतु प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है एम्बुलेंस सेवाओं हेतु। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। ये इस पेपर के एक कठिन से कठिन प्रश्नों में से एक मानूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन हैं वो भ्रमित करने वाले हैं। एक तो है सैनिकों की भर्ती हेतु, एक है एम्बुलेंस सेवाओं हेतु, लेकिन इसका सही आंसर है एम्बुलेंस सेवाओं हेतु। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने एम्बुलेंस सेवाएं दी थी, तो उसके लिए इनको केसर-ए-हिंद दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा एम्बुलेंस सेवाओं हेतु। अगला प्रश्न है 25वां। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला देखें हम 26वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने 1937 में किस स्थान पर शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बुनियादी हस्तशिल्पों के जरिए शिक्षा देने की अपनी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की? तो यह है वर्धा। वर्धा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला तो अब अगले प्रश्न पर आते हैं हम। 27वां प्रश्न है, दांडी मार्च निम्न में से किस आंदोलन का हिस्सा था? उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1919 में किस स्थान पर अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो सही आंसर है इसका दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस वर्ष अपनी आत्मकथा लिखना प्रारंभ किया? 1925। प्रश्न नंबर 30, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित ग्राम स्वराज के बुनियादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? अच्छा प्रश्न दिया है, आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें जहां तक मैं समझता हूं तो ये ए, बी और सी तीनों ही सही है। मानव का सर्वोच्च स्थान, शारीरिक श्रम और स्वदेशी। तो मैं थोड़ा सा इस प्रश्न को बता देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें आंसर लगाना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन ज्यादा कठिन भी नहीं है, क्योंकि मानव का सर्वोच्च स्थान, गांधी जी इक्वालिटी की बात करते हैं, और तो इसमें ये मानव का सर्वोच्च स्थान हो जाएगा। शारीरिक श्रम की बात करते हैं, उन्होंने शारीरिक श्रम को बहुत महत्व दिया है, ये हम भली भांति जानते हैं, और स्वदेशी पर उन्होंने पूर्ण बल दिया था, ये हमने उनके आंदोलनों में भी देखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही इसके सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। प्रश्न नंबर 31, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, राजघाट। उसके बाद प्रश्न संख्या 32 है, दांडी यात्रा में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायियों ने भाग लिया? तो 78 अनुयायियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है जी, एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ, ये मिल गया मुझे। क्वेश्चन नंबर 33, 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट का प्रकाशन महात्मा गांधी ने कहां से किया था? यह भी अच्छा प्रश्न है, और ये मेरिट निर्धारित करने वाला प्रश्न है। इसका उत्तर होगा राजकोट। जो अच्छा प्रश्न है वही मेरिट बनाएगा, बाकी की जो सिंपल क्वेश्चन है उनका कोई मतलब नहीं होता है पेपर में। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर है राजकोट। राजकोट सही आंसर है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 1942 में ये शुरू हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा किस तारीख को प्रारंभ हुई? तो 12 मार्च को प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कहां की थी? सभी जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में की थी, तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही आंसर है 1930। क्वेश्चन नंबर 38, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा मुख्य रूप से किस वस्तु के कर के विरोध में प्रारंभ की थी? सही आंसर है नमक। नमक के विरोध में ये यात्रा की गई थी। नमक कानून जो बना हुआ था, या नमक कर जो था, उसके विरोध में ये दांडी यात्रा की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शहर में गए थे? तो हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी वेंट टू लंदन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी जी लंदन गए थे। सही आंसर हो जाएगा लंदन। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद। सही आंसर करमचंद हो जाएगा। चंपारण वर्तमान में किस राज्य में है? तो चंपारण सभी जानते हैं बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, साध्य और साधन के संदर्भ में महात्मा गांधी का मत है कि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, साध्य व साधन दोनों पवित्र होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43,
असहयोग आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसमें ध्यान रखना समाप्ति पूछी गई है। कई बार हम गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, तो ज्यादातर छात्रों ने इसमें गलती कर दी होगी। इसमें समाप्ति वर्ष पूछा है, तो समाप्ति वर्ष है 1922। तो सही आंसर हो जाएगा 1922। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई था। अब किसी ने पत्नी का समझ लिया होगा तो कस्तूरबा कर दिया होगा, लेकिन ऐसी गलती बहुत रेयर केसेज में होती है। बाकी ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको मन में हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई आवश्यकता नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चीज अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और वो कहते हैं कि हमारा जन्म है ना, वो मूलतः स्वतंत्रता के लिए हुआ है। तो आप स्वतंत्र हो, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आंदोलन सत्याग्रह सबसे पहले हुआ? तो इसका आंसर है चंपारण सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 46, जलियांवाला बाग कांड किस शहर में हुआ? अमृतसर। अगला प्रश्न है, अनैतिक सरकारी कानून का अनुसरण न कर उसकी विनम्रता और विनय के साथ प्रतिरोध करने को महात्मा गांधी ने क्या कहा? आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई कहाँ की थी? तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि इंग्लैंड से की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए आया, पोरबंदर। पोरबंदर इसका सही आंसर है। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रियो, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है और ये वही प्रश्नों की श्रेणी में आता है जो कि मेरिट निर्धारित करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगा मुझे इस पेपर में। महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नैटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी थी? क्वेश्चन नंबर 51 देखें हम। महात्मा गांधी जब जोहान्सबर्ग से नैटाल जा रहे थे तब उनके मित्र ने उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़ने हेतु दी थी? अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेरिट निर्धारित करने वाला प्रश्न है ये, और इसका सही आंसर हो जाएगा अनटू दिस लास्ट। उनके मित्र थे हेनरी पोलक, उन्होंने ये पुस्तक उनको दी थी। अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई? जिसने इस प्रश्न को कर दिया उसका मेरिट में आना तय है, यदि उसकी तैयारी अच्छी है। उसने सभी प्रश्नों को किया है, यदि कुछ प्रश्न गलत हुआ और ये प्रश्न उसका सही है तो ये यकीन मानिए कि वो मेरिट में आ गया। देखिए इसमें 3 घटनाएं दी हुई हैं और प्रश्न क्या कह रहा है कि जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ उस वर्ष निम्न में से कौन सी घटनाएं हुई? तो पहला है सुएज नहर खुली, दूसरा है इसमें थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट कराया, और तीसरा है फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई। तो देखिए कैसे इनको हम मैच कराएंगे। सुएज नहर कब खुली? 1869 में, तो ये घटना भी उनके जन्म के साथ जुड़ी हुई है। दूसरा कथन है थॉमस एडिसन ने अपना पहला आविष्कार पेटेंट कराया, तो ये भी 1869 में करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न कह रहा है फ्रांस ने नेपोलियन बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई। समझना आप बात को, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को, लेकिन यहां पूछा गया है कि बोनापार्ट के जन्म की शताब्दी मनाई, तो शताब्दी 100 वर्ष बाद होगी, तो 1769 में हम 100 जोड़ेंगे तो हो जाता है 1869। यानी कि तीनों कथन 1869 से मैच कर रहे हैं और इसका आंसर हो जाएगा ABC। शानदार प्रश्न था ये, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये कह सकते हैं हम जो RAS का जो पेपर होता है ना या UPSC जो पेपर लेती है वो लेवल इस क्वेश्चन का था। शानदार क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा 53, महात्मा गांधी प्रथम बार जेल किस वर्ष गए? आंसर हो जाएगा 1908। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन कहां से प्रारंभ किया? तो सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 55, महात्मा गांधी के सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए हुए, तो पहले तो मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर है ये तीनों ही कथन सही है, ABC। क्यों सही है? पहला इसका कथन था सत्याग्रह शक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल शक्ति का प्रतीक है, आत्मिक शक्ति की बात की गई है। दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का प्रतीक है, तो इसमें चरित्रगत दुर्बलता है वो हिंसा की तरफ ले जाती है, तो ये भी सही है।
सत्याग्रह में प्रेम के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, विरोधी से भी प्रेम की बात कहते हैं गांधी जी। तो ये तीनों कथन मुझे सही लगते हैं और इसका आंसर होना चाहिए ए बी सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किस स्थान पर किया? तो यह है नागौर। क्वेश्चन नंबर 57। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम? हरिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक सर्वोदय निम्न में से किस पुस्तक का सार है? तो सर्वोदय पुस्तक अनटू दिस लास्ट का सार है। यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ये लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो आंसर हो जाएगा इसका टॉल्स्टॉय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका, प्रश्न पढ़ते हैं पहले, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के दत्तक पुत्र माने जाते हैं? तो जो हमने पढ़ा है कि गांधी जी के 5वें पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को। तो इसका इस प्रश्न का उत्तर जहां तक मुझे लगता है 99.9% जमनालाल बजाज ही होना चाहिए, क्योंकि बिन गोकुल भाई भट्ट ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। गोकुल भाई भट्ट उनके राजनीतिक गुरु थे, विनोबा भावे भी नहीं होगा, और खान अब्दुल गफ्फार खान की भी संभावना न्यूनतम है। तो बाकी इसका आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्न में से कौन अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव रहे? देखो मिसप्रिंट हुआ है, सचिव है, सचिव रहे। तो इंग्लिश वर्जन जब आप इसका पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है गांधी जी सेक्रेटरी। तो अपनी अंतिम सांस तक गांधी जी के सचिव रहे थे महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ हुई? तो साबरमती। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेज महिला मैडलिन स्लेट को गांधी जी ने क्या नाम दिया? आंसर हो जाएगा मीराबेन। गांधी जी ने निम्न में से अहिंसा का श्रेष्ठ रूप कौन सा माना है? तो ये भी प्रश्न बहुत ही शानदार है, उत्कृष्ट कोटि का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा जागृत अहिंसा। देखिए जागृत अहिंसा इसका आंसर क्यों हो रहा है? क्योंकि गांधी जी ने ये कहा है कि हिंसा किसी भी हमें हर तरह की अहिंसा का पालन करना है। तो जब हम एनलाइटेंड होंगे, एनलाइटेंड होने का मतलब है जब हमें पूरा ज्ञान होगा तभी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, हमको हिंसा नहीं करनी है। मन से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, वचन से भी नहीं होना चाहिए, और कर्म से भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो पूर्ण रूप से जागृत है। तो जहां तक मुझे लगता है इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए एनलाइटेंड नॉन वायलेंस, यानी कि जागृत अहिंसा। तो जागृत अहिंसा अहिंसा का श्रेष्ठ रूप है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस तारीख को अहिंसा दिवस मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। उसके बाद है, मोहनदास करमचंद गांधी ने बैरिस्टरी की पढ़ाई पर जाने से पूर्व अपनी माता के समक्ष कितनी प्रतिज्ञा की थी? तो आंसर हो जाएगा 3। ये अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 68, 68वां प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित और संचालित प्रथम आश्रम निम्न में से कौन सा था? तो आंसर हो जाएगा फीनिक्स आश्रम, 1904 में स्थापित हुआ था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा आंदोलन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथनों पर हमको विचार करना है। सत्याग्रही को ईश्वर में जीती जागती आस्था होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सत्याग्रही के लिए समय की निश्चित सीमा होती है, ये गलत बात है। सत्याग्रही के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, क्योंकि यहां पर उसके धैर्य की परीक्षा होती है। जिसके अंदर धैर्य है वही सत्याग्रह कर सकता है। और अगला इसमें है कथन, सत्याग्रह में पराजय नाम की कोई चीज नहीं है। तो बिल्कुल पराजय नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि इसमें डिटर्मिनेशन होता है व्यक्ति का। जो सत्याग्रही होता है वो अपनी बात पर अड़िग रहता है, तो वो पराजय के बारे में तो सोच ही नहीं सकता। तो जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए तीसरा, ए और सी। ए और सी इसमें सही बैठते हैं। बाकी देखते हैं एक्चुअल आंसर जब आता है तो क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना किसके सहयोग से की थी? अच्छा प्रश्न है ये भी। कैलन बेक के सहयोग से टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना हुई थी। अब मैं जल्दी से पढ़ देता हूं आपको बिना आपका टाइम वेस्ट किए। हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया था कि सभी को ये शेयर कर देना वीडियो अपने मित्रों के बीच में, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं कि आपको यदि अच्छा लगता है तो ही शेयर करें, बाकी आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप तभी शेयर करें जब आपका शेयर करने का मन करे, बाकी मेरे कहने से ना करें। अगला प्रश्न देख लीजिए आप, 72वां प्रश्न, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा और सत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही हो जाएगा, अहिंसा साधन है और सत्य साध्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन 1924 है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका। गांधी जी किस वर्ष गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड गए? तो 1931। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने गांधी जी को भारत भ्रमण करने की सलाह दी थी? तो आंसर है इसका गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, तिनकठिया का संबंध हो जाएगा नील से, चंपारण का ये मामला था। अगला प्रश्न देखते हैं 77वां, तो गांधी जी मैं दोबारा पढ़ता हूं प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण में किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ 1916। अगला प्रश्न, हस्ते का अर्थ है चोरी न करना। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को किस स्थान के प्रवास हेतु आमंत्रित किया? आंसर हो जाएगा चंपारण। कोचरब आश्रम कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ये भी अच्छा प्रश्न है। गांधी जी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है ये, कलकत्ता 1901। असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के पश्चात महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर कितने वर्षों की सजा सुनाई गई? अच्छे प्रश्नों में इसकी गिनती होगी। इसका सही आंसर है 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस त्योहार के दिन हुआ था? सही आंसर है बैसाखी। महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन कौन से रचनात्मक कार्य किए? तो ये भी बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है आपके लिए। ग्राम सुधार, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण। तो इसमें ये तीनों ही सही है, आंसर हो जाएगा ABC। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? लॉलीपॉप क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा गुजरात। गांधीनगर किस राज्य की राजधानी है? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। महात्मा गांधी ने किस वर्ष केसरी हिंद पदक व जुलू युद्ध पदक वापस कर दिए? सही आंसर हो जाएगा 1920। महात्मा गांधी ने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र कब प्रारंभ किया? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रारंभ किया था 1933। आइए बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, महात्मा गांधी का विचार दर्शन सबका उदय सबका विकास किस नाम से जाना जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा सर्वोदय। स्वच्छ भारत अभियान के प्रतीक चिन्ह लोगो में महात्मा गांधी से संबंधित किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? तो इस प्रश्न का आंसर वही दिया जाएगा, वही छात्र दे सकता है जिसकी आंखें खुली रहती हैं। हम इतना घूमते रहते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का जो प्रतीक चिन्ह हमने कई बार देखा हुआ है, गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है ऐनक। तो ऐनक के एक भाग पर लिखा हुआ है स्वच्छ और एक भाग पर लिखा हुआ है भारत। तो इसका सही आंसर है ऐनक। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? सही आंसर है 30 जनवरी 1948। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कानूनी काम के लिए एक फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने पर दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष गए? सही आंसर है 1893। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन किसने कहा? आगे आने वाली पीढ़ियां शायद ही यह विश्वास कर सकेंगी कि गांधी जैसा हाड़मास का कोई पुतला कभी इस धरती पर पैदा हुआ था। तो इसका सही आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 94, बारदौली नामक स्थान किस राज्य में है? तो सही आंसर है इसका गुजरात। अब अगला प्रश्न देखते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सही आंसर है लाहौर 1929। चौरी चौरा नामक स्थान वर्तमान में किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई? यही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर 3 24। अगस्त क्रांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही आंसर है 9 अगस्त, जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99, असहयोग आंदोलन किस घटना के पश्चात समाप्त करने की घोषणा की गई? तो चौरी चौरा कांड के बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। तो सही आंसर हो जाएगा चौरी चौरा कांड। और 100वां और अंतिम प्रश्न, महात्मा गांधी की मृत्यु कहां हुई? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन पेपर के सही आंसर निकालने का प्रयत्न किया है। बाकी एक आध क्वेश्चन यदि इधर उधर हो जाता है तो कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर क्या बन रहा है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप इस आंसर की से अपने आंसर मिलाइए और उसके बाद आप निश्चय करिए कि आप कहाँ इसमें स्टैंड करते हैं। बाकी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ये तो
कोई हक ही नहीं बनता कि मैं आपसे कहूं, क्योंकि ये आपके स्वयं का फैसला है, आपका निजी मामला है। तो बाकी नेक्स्ट टाइम पर कभी इसके जो अच्छे क्वेश्चन है उनकी व्याख्या सहित हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को।